तपस्वी का वचन दोहा। आज सुता सुन बात मन, कर दे दिल को शोर, वीर विनाश बने में सिंह सूर में तोर। अर्थ है, राजा की बेटी एक बात सुन, किसके सुनते तेरे दिल को बड़ा शोक हो जाएगा। तेरे भाई को वन के बीच शेर ने मार डाला। बहन का उत्तर दोहा। बन में मरते जीव बहु, बचे देश अनंत, शोक करूं मैं कौन का, जाओ कुटी तुम संत। अर्थ है, तपस्वी जी, इस संसार वन में ईश्वर के रचे हुए जीव अनेक ही मरते जन्मते हैं, मैं कौन का शोक करूं, तुम अपनी कुटी में जाकर भजन करो। तपस्वी का वचन। तपस्वी कहता भैया, बहनों को भी वीर प्यारे होते हैं। हे देवी, तुमने भाई की मृत्यु का किसी विचार से शोक नहीं किया, कोई दृष्टांत कहो। बहन का वचन। हे तपस्वी जी, इस संसार रूपी वन में ईश्वर रचित जीवों का जन्म मरण प्रवाह चला आता है। अथवा हे तपस्वी जी, जैसे समुद्र में वायु से अनंत तरंग प्रतिलय होते हैं, कैसे परमात्मा रूपी समुद्र में माया वायु से अनंत जीव रूपी तरंग लय होते रहते हैं। सो सब देते हैं, शोक करना रीता है। हे तपस्वी जी, अब दृष्टांत तो सुनो, इसके सुनते ही मोह शोक नाश होते हैं। जैसे किसान खेती बीज करके फिर उसकी पालना करके खेती बुद्धि को काट लेता है, जैसे उसके काटने से अफसोस कोई नहीं करता, तैसे ही ईश्वर रूपी किसान अनंत जीव रूपी खेती पैदा करके फिर पालना करता है, फिर अपनी मर्जी से काल रूपी गणाती से काट लेता है। छोटे बड़े जीव काल रूपी गणाती से काटे जाते हैं, यानी परमात्मा सबका मालिक है। ये का अफसोस करना बीता है। हे तपस्वी जी, ऐसे विचार से हमारे को भाई के मरने का शोक नहीं हुआ। अथवा हे तपस्वी जी, और उदाहरण सुनो, जिसके सुनते ही मोह शोक निवृत्त हो गए हैं। एक माई शील स्वभाव से अपने पति की सेवा करके पति को प्रसन्न रखती थी। वह अपने पति का कहती भी, हे भगवान, भजन करने से कल्याण होता है और भजन करने की युक्ति महात्मा से मिलती है। आपकी आज्ञा हो तो महात्मा के पास चले जाऊं। तो पति ने कहा, एक बुद्ध महात्मा बाहर कुटी में रहते हैं, उनके पास जाकर दर्शन भी कर और भजन करने की युक्ति और भजन भी श्रद्धा से पूछे। तब माई अपने पति की आज्ञा से प्रसाद भेंट लेकर के शील स्वभाव से महात्मा के पास जाती गई। दर्शन करके नम्रता से हाथ जोड़कर विनती करती गई, हे भगवान, कल्याण कैसे हो? तो महात्मा बोलते गए, हे देवी, अपने पति की आज्ञा में रहना और सदा भगवान का भजन करना, ये तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है। तो माई कहती गई, हे भगवान, आप कृपा करके भजन भी बताइए और भजन करने की युक्ति भी बताइए। तब महात्मा जी ने दया करके माई को भजन बता दिया और युक्ति कहते गए। पिछली रात एक पैर अर्थात 4 बजे स्नान करके नीचे आसन लगाकर सुबह के 8 बजे तक एक आसन पर अचल बैठकर भजन करना चाहिए और एक पैर अथवा 3 घंटा शाम को एक आसन पर समाधान होकर भजन करना और भजन का समय संपूर्ण किए बिना किसी के साथ बात नहीं करनी, आसन से उठना भी नहीं और निष्काम भावना से केवल भगवान की प्रसन्नता अर्पण भजन करना। तब माई श्रद्धा पूर्वक महात्मा जी की आज्ञा से रोज ऐसे विधि पूर्वक अभ्यास करती गई। जब बहुत काल भजन करते हो गया, तब पाप नाश होने से चित्त अत्यंत समाहित होता गया। तब माई को पूर्व के जन्मों की खबर होती गई। तब एक रोज उसका 2 वर्ष का बेटा उस माई के सामने खेल रहा था। माई भजन में तत्पर थी। उस लड़के के पास काला सर्प आता गया, उस सर्प ने लड़के को काट लिया। तब लड़का मृत्यु होता गया, परंतु उस माई ने सर्प को देखा भी, मगर अपने नियम पालन के कारण अपना आसन और भजन को छोड़ा नहीं। तब एक पड़ोसी ने उसके घर में आई, सर्प तो भाग गया। उस पड़ोसी ने निश्चय किया कि सर्प के काटने से लड़का मृत्यु हुआ है। तब वह पड़ोसी वश होकर रोने लगी। तब तक लड़के की माई भी भजन संपन्न करके लड़के के पास आती गई। तब
उसी ने कहा, हे भगिनी जी, तुम्हारा ये एक ही सुंदर बेटा था जिसको तुम्हारे सामने सर्प ने काटा। तुमने बेटे की मृत्यु से रक्षा क्यों नहीं करी? तुमको मोह क्यों नहीं हुआ? तब लड़के की माता कहती थी, इस लड़के के और हमारे परस्पर संबंध होते हुए 7 जन्म हो चुके हैं। कभी ये माता बन जाता है, मैं बेटा बन जाती हूँ। कभी मैं माता बनती हूँ, ये बेटा बन जाता है। कभी ये पहले परलोक चला जाता है, कभी मैं इससे पहले परलोक चली जाती हूँ। इस प्रकार अब इसका मृत्यु पहले हुआ है, समय पर हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। मुसाफिर वाला मेल है। इस वास्ते हे बहन जी, भजन करने से जीव 84 के चक्कर से छूटता है, या तो उत्पत्ति नाश वाले शरीरों के वियोग से मोह करना वृत्ता है, अथवा परमात्मा का हुक्म ऐसे ही था। इस क्षण में सर्प की मौत से लड़का मरना ही था। इस विचार से हमारे को मोह शोक नहीं हुआ। तब माया का विचार सुनकर पड़ोसी शांति को प्राप्त होती गई। तब बहन कहती गई, तपस्वी जी, जैसे उस माया को भजन के प्रताप से बेटे की मृत्यु का शोक नहीं हुआ, वैसे हमारे को ज्ञान के प्रताप से भाई की मृत्यु सुनकर मोह शोक नहीं हुआ। कहे तो जैसे वृक्ष के नीचे मुसाफिर एकत्र होकर बिछुड़ जाते हैं, वैसे भाई बेटा पिता पति आदि संबंधी मुसाफिरों की तरह इकट्ठे होकर बिछुड़ जाते हैं। यानी संबंधियों के वियोग का शोक त्याग कर भगवान का भजन और धर्म ही दिन रात करना चाहिए, और विषय भोगों से उपराम होना चाहिए। भोगों से बुद्धि मलिन हो जाती है। सात्विक पुरुष तो विषय भोग त्याग करके भजन में ही सुखी होते हैं। कहे तो जिसके मन में विषय की तृष्णा अधिक है, वही दुखी परम कंगाल है, और जिसके मन में संतोष है, वही परम सुखी धनवान है। दोहा, कामधेनु मन शांत जो नंदन बन संतोष, अमृत संगत संत की होई ज्ञान से मोक्ष। कार्य है, जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है, और त्रिलोकी के राजा की इच्छा निवृत्त ना भई तो वह भी दरिद्री है, और जो निर्धन है और संतोषवान है वह सबका ईश्वर है। जो अप्राप्य वस्तु की इच्छा ना करे और अनिश्चित प्राप्त हो, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित होकर शास्त्रानुसार वर्तता, इसका नाम संतोष है, अथवा कृष्ण का अभाव ही संतोष है। संतोष ही परम पद है। संतोषवान सदा आनंदमय है। जो संतोष से रहित है, इसके हृदय में दुख चिंता उत्पन्न होते रहते हैं। जैसा आनंद संतोषवान को होता है, ऐसा आनंद अष्ट सिद्धि की ऐश्वर्य करके भी नहीं होता, और अमृत के पान किए से भी ऐसा आनंद नहीं होता। जैसा आनंद संतोषवान को होता है, सदा शांत रहता है, वैसे पक्का आम सुंदर होता है, सबको प्यारा लगता है, वैसे संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, जिसको परम लाभ गया है, जहाँ संतोष है तहाँ इच्छा नहीं रहती, और संतोषवान भोग में दीन नहीं होता। वह उदार आत्मा है, सर्वदा आनंद कर तृप्त रहता है। संतोष से परम शोभा होती है। जो संतोषवान पुरुष है, जिसको देवता मनुष्य सब नमस्कार करते हैं और धन्य धन्य कहते हैं, और सत्संग से सर्व दुख नाश होते हैं। बुद्धि उज्ज्वल होती है, और संतों के दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। संतों के उपदेश को धारण करने से ज्ञान मोह निवृत्त हो जाता है। संतों की सेवा करने से 4 पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यानी संतों की संगत सेवा दर्शन श्रद्धा प्रेम से सदा करनी चाहिए। जाते हुए तपस्वी जी और विचार सुनो, अज्ञान रूपी मोह से पाप पुण्य कर्म बनते हैं। इस मोह के प्रताप से ऊंट बैल गधे भार उठाए फिरते हैं और दुख पाते हैं। सर्प कीट पतंग आदि कनिष्ठ योनियों में बारम्बार मोह करके भ्रमते हैं, और वृक्ष आदि जीव कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। ये सब मोह का ही प्रताप है। जो अज्ञानी जीव देखने में आते हैं, सब मोह रूपी जाल में फंसे हुए इस मोह रूपी दल से निकल नहीं सकते। देवता दानव दैत्य मनुष्य पशु पक्षी आदि जीव मोह करके तीनों लोकों में कर्मवश भ्रमते हुए बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक ही प्राप्त होती हैं, तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह और तृष्णा करके स्वाभाविक ही कष्ट प्राप्त होते रहते हैं।
जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है वह तो इच्छा करने से अनेक प्रकार के पदार्थ देता है, परंतु राग रूपी ऐसा कल्प वृक्ष है कि बिना इच्छा से अनेक प्रकार से कष्ट जीवों को देता ही रहता है। जो जीव भजन भक्ति नहीं करते, राग से सदाई विषय भोगों का यत्न करते रहते हैं, वह नरक की अग्नि में लकड़ी की तरह जलेंगे, मोह करके अनंत कष्ट पाएंगे। और जो सात्विकी पुरुष निराशा होकर भजन भक्ति प्रेम से करेंगे, वह सर्व दुखों से छूटकर तीनों लोकों में सुखी होंगे। और जो मोह से चोरी, जुआ, हिंसा, झूठ, निंदा, लोभ आदि पाप करने वाले जीव हैं, वह बड़े भयानक कष्ट पाएंगे। जैसे सर्प के कांटे से, शस्त्र के घायल से, कोयले में पेले जाने से, अंधकूप में गिरने से, पाषाण की वर्षा कर चूर्ण होने इत्यादि जो बड़े बड़े भयानक कष्ट है, सो पापी पुरुष भोगते हैं। यह तो पापी पुरुष का संग कभी ना करना चाहिए। पापी के पाप का निरूपण करने से पाप निरूपण करने वाले को प्राप्त हो जाता है। निंदा ना करे और पापी पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। अपने शरीर पर कष्ट सहन करे, परंतु खोटे पुरुषों की संगत कभी ना करे। यद्यपि बड़ा बुद्धिमान भी हो, परंतु विषयों में राग करने से लघुता को प्राप्त हो जाता है। और विषयों के पराम होने से लघु पुरुष भी पूजनीय योग्य बड़ा हो जाता है। और जैसे कीट आदि पवित्र मूत्र आदि मेले स्थान में प्रीति पूर्वक प्रसन्न रहते हैं, तैसे सकामी पुरुष भोगी जीव भी अपवित्र मेले तो विषय भोग हैं, इनमें प्रीति करते हुए प्रसन्न रहते हैं। किसी पुण्य से मिला जो मनुष्य शरीर का अमूल्य समय तो नासवान भोगों में निष्फल कर देते हैं। मूर्ख तृष्णावान भोगी पुरुषों को अंत समय पश्चाताप करना पड़ेगा। सकामी पुरुषों की इच्छा के बल से ईश्वर उनको स्त्री आदि पवित्र भोग देता है, जिनके मुँह से जीवों को दुख ही होवे। और जो मोक्ष की इच्छावान निष्काम पुरुष है, जिनको भगवान पवित्र वस्तु भजन और विचार में लगा देता है, किस करके परमानंद की प्राप्ति हो गए हैं। हे तपस्वी जी, जो सात्विकी निष्काम पुरुष है, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ये पवित्र विचार मैं तुम्हारे को सुना रही हूँ। ये पुण्य रूप विचार है, जिसके सुनते ही जीवों की पाप नाश हो गए हैं। और विचार ये है कि दोपहर का सूर्य प्रकाश ना करे तो ना करे, परंतु जो सबसे उदासीन होकर अभ्यास करेगा तो उसकी जड़ चेतन माया दासी अवश्य होगी। और विचार ये है कि दुखियों पर दया करनी, क्षमा, धीरज आदि से चित्त शुद्ध हो गए हैं। चित्त की शुद्धता से प्रति रूप पुण्य बढ़े हैं, अतः यम नियम आदि साधनों से परम सुख की प्राप्ति हो गए हैं। और इस जगत में सुखी दुखी सर्व जीवों को धर्म ही करना चाहिए। सुखी पुरुष धर्म करेगा तो उसका सुख बढ़ जाएगा, दुखी पुरुष जो धर्म करेगा तो उसका दुख नाश हो जाएगा। यानी धर्म ही परम तीर्थ है, धर्म ही परम तप है, धर्म ही जीवन का परम मित्र है। धर्मी पुरुष ही प्रमाण को प्राप्त होंगे। जो धन को धर्म में नहीं लगाते, उनका धन अग्नि से नाश हो जाएगा। राजा भी उसका धन छीन लेगा और चोर डाकू लूट ले जाएंगे। और जो पुरुष 10 धन का धर्म में लगाते रहते हैं, उनके पाप नाश होने से धर्म के प्रताप से राजा दंड नहीं लगावेगा, अग्नि उसके धन को नहीं जलाएगी और डाकू भी उसका धन नहीं लूटेंगे। लेकिन धर्मी पुरुषों का धन धर्म में लगता रहता है, वह उत्तम पुरुष है। और धर्म में धन लग जाने से पुण्य से धन की रक्षा करता है। या तो समाधान होकर धन को धर्म में लगाना चाहिए और सदा मान रहित रहना चाहिए। कहते मान बढ़ाई ऐसा गुप्त दोष है कि भगवान की प्राप्ति में बाधा डालता है। या तो मान बढ़ाई का हृदय में आवेश न होने देना चाहिए। नाशरूप पदार्थों की मान बढ़ाई करना वृत्ता है। मान और मोह से तप का नाश होता है और अपमान से और शारीरिक कष्ट से तप की वृद्धि होती है। और क्षण भंगुर विषय भोगों से मन की तृप्ति हो गई नहीं। जैसे अग्नि में घी पाने से अग्नि और प्रज्वलित हो गए हैं, तैसे विषय की प्राप्ति से मन की तृष्णा बढ़े हैं। तो ज्ञान से मन का ब्रह्म सुख, ज्ञान से मन को ब्रह्म सुख मिल जाता है, तब तृप्त हो जाता है। जैसे हाथी की खुराक एक मन अन्न है, यदि उसको एक शेर खुराक दी जाए तो वह तृप्त हो नहीं। तैसे मन रूपी हाथी भी एक शेर खुराक की तरह 14 लोगों के भोग से तृप्त हो नहीं। जब पूरी खुराक ब्रह्म सुख मिल जाए तब मन तृप्त हो जाए। फिर विषय सुख की
इच्छा करे नहीं, परंतु मन जीव का ऐसा दूरी है जो भजन से खाली छोड़ देने से भोगों की तरफ ही दौड़ता है। या तो मन से उल्टा चलना चाहिए, मन खोटे कर्म में घेर देता है, या तो मन को शीत उष्ण तृष्णा क्षुधा आदि सहन कराना चाहिए और सदा जब तक विचार में लगाना चाहिए। मन अहंकार को मित्र बनाकर अनेक अनर्थ करता है और स्त्री विषय के संबंध से बल वीर्य तेज कीर्ति पुण्य आयु का नाश तत्काल ही हो जाता है। या तो विषय भोग से बचना चाहिए और ब्रह्म चिंतन के बिना एक क्षण भी बिता न जाने देवे। जिस क्षण में मन ब्रह्म चिंतन नहीं करता उस क्षण में अपने आप को मृत्यु के मुख में घेरता है। चाहते समाधान होकर अनात्म चिंतन नहीं होने देवे, चाहते श्रद्धा से विधान रहित सदा ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। काल रूपी सर्प ने जीव रूपी मेंढक को मुख में पकड़ रखा है। जीव रूपी मेंढक भोग रूपी मच्छर की इच्छा करता है, ये बड़ा आश्चर्य है। अज्ञानी जीवों को दुख रूपी विषय में सुख की भ्रांति है, जैसे उल्लू को रात में दिन की और दिन में रात की भ्रांति है, और जैसे पतंगे साक्षात मृत्यु रूप की शिकार लालटेन आदि को सुख रूप मानकर जल मरते हैं, वैसे ही अज्ञानी जीव विषय भोगों को सुखरूप मानकर स्त्री आदि विषय के मोहवश होकर बारंबार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। उनको परलोक का ज्ञान नहीं है, वही लोक उनको दिखता है। भजन धर्म से शून्य होने के परमार्थ की बुद्धि नष्ट हुई रहती है। जैसे पतंगे को सब जगह में अंधकार ही दिखे हैं, जहाँ दीपक आदि रोशनी हो गए वहीं प्रकाश को सुखरूप जानकर अग्नि में जले हैं, कैसे ही बहिर्मुख ज्ञानी जीव भी सर्वस्थानों में दुख ही दुख देते हैं और स्त्री धन आदि विषय में ही सुख देते हैं। या तो बारम्बार अज्ञानी जीव पतंगों की तरह क्षणभंगुर स्वप्न मात्र मिथ्या भोगों में प्रीति करते हुए मोह से राग द्वेष रूपी अग्नि में दिन रात जले हैं, शांत कभी नहीं हो गए हैं। और जैसे कोई दयालु पुरुष पतंगों को मोह मृत्यु की तरफ जाने को देखकर उनको दुख से बचाने के हित से दीपक लालटेन आदि रोशनी कम कर देता है तो रोशनी बंद कर देता है, परंतु इस तात्पर्य को ना जानते हुए पतंगे उल्टे दुखी होते हैं और समझते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी ना हुई तो भी रोशनी के कम करने अथवा बुझा देने वाले पुरुष की तो उन पर बड़ी भारी दया समझी जाती है। जैसे कंचन कामनी आदि से भोग के मोह से राग द्वेष रूपी अग्नि में अज्ञानी जीव रूपी पतंगे जल रहे हैं, किंतु कंचन कामनी आदि से भोग प्रारब्ध वर्ष ईश्वर की आज्ञा से कम हो जाने अथवा नाश हो जाने से जीव रूपी पतंगे तात्पर्य को ना जानते हुए दुखी होते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी ना हुई, परंतु उनके ऊपर दयालु परमात्मा की अत्यंत दया ही है। कहते विशेष सुख सेवा होने से राग द्वेष से रहित हुए सात्विकी पुरुष अधिक ईश्वर की भक्ति व भजन करते हुए परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे कोई पुरुष महान रूप कर तपा हुआ अर्थ के पन की छाया में बैठकर सुखी हुआ चाहे तो कभी नहीं होगा, कष्ट ही पावेगा। ऐसे इंद्रियों के विषय में से कोई सुखी हुआ चाहे तो कभी नहीं होगा, कष्ट ही पावेगा। और आत्मज्ञान अथवा भगवान के भजन रूपी वृक्ष की छाया में निवास करने से तत्काल ही सुखी हो जाएगा। जिन पुरुषों ने विषय की सेवना करी है तो परम दुख को प्राप्त होते हैं। मूर्ख का मन तृष्णा करके विषय की तरफ ही जाता है, शांत कभी नहीं होता, जिससे अनेक जन्म दुखों को प्राप्त होता है। चाहे आकाश में तारे गिने जाए तो गिने जाए, परंतु तृष्णावान पुरुषों के जन्म और दुखों का अंत नहीं आएगा। जहाँ तहाँ तृष्णा है तहाँ तहाँ ही दुख है। वैराग्य और संतोषी से तृष्णा इच्छा आदि का अभाव हो गए हैं और तृष्णा इच्छा आदि ही दुखों का मूल है और आत्मा को आवरण करे हैं अर्थात अटके हैं। याते तृष्णा इच्छा आदि दुख की निवृत्ति के लिए वैराग्य और संतोष का सदा सेवन करना चाहिए और जिज्ञासु उपवास आदि से इंद्रिय निर्बल करते हैं। कहते इंद्रिय निर्बल होने से विचार का बल हो जाता है, परंतु सात्विकी पुरुषों को शारीरिक कष्ट से पूर्व प्रताप भुगत जाने से बुद्धि शुद्ध हो गए हैं, विचार और निर्माणता आदि देवी गुण बढ़े हैं। यहाँ तो शरीर का कष्ट भी सात्विकी पुरुषों को तप के समान है। कहते जितनी तप है सभी कल्याणकारी है, परंतु अनशन व्रत सबसे अधिक तय है। और जैसे
रात से दिन आ जाता है और दिन से रात आ जाता है। जैसे चक्र बिना यत्न से चलता रहता है, तैसे दुख से सुख आ जाता है, सुख से दुख आ जाता है। ये चक्र भी दिन रात की तरह बिना यत्न से चलता ही रहता है। परंतु विचार करके देखिए तो विषय सुख से दुख श्रेष्ठ है, जीव का परम मित्र है। इसके आने से निंदकता, वैराग्य, नाम जपना, दान करना आदि शुभ गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। और विषय सुख शत्रु है, जिसके आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आसुरी गुण हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ अत्यंत कष्ट देते हैं। आलोक में, नरक में घेर देते हैं। यानी इंद्रियों के विषयों की इच्छा करने वाला जीव सदा धीमे रहते हैं, शांत नहीं होते। यानी भोग इच्छा बंधन का कारण है और विषय भोगों की इच्छा का त्याग करना ही जीव का मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि विषय भोग तो सब योनियों में भोग का ही आया है। मनुष्य जन्म को पाकर तो विषयों का त्याग करके ही भजन करना चाहिए। और दुख जीव का परम मित्र है, जिसके आते साथ ही काम, क्रोध, अहंकार आदि सब शत्रु भाग जाते हैं। यानी जीव का दुख रूपी मित्र बड़ा बलवान है, जो नरक में गिरने वाली खोटी विषय वासनाओं को भगा देता है और सुख रूप शुभ वासना को प्राप्त करता है। और इंद्रियों के विषय सुख तो बड़े यत्न से प्राप्त हुए हैं और जीव का दुख रूपी मित्र ऐसा प्रोतकारी है कि बिना यत्न से, बिना इच्छा के अपने आप आ जावे हैं और दोनों लोगों के सुख देने वाले शुभ गुण साथ ही लावे हैं। यानी दुख बड़ा परोपकारी जीव का परम मित्र है, जो नरक से बचा लेता है और वैराग्य द्वारा परमानंद की प्राप्ति करा देता है। दोहा, सुख के माथे सिल पड़े तो नाम हृदय से जाए, बलिहारी गई दुख से जो पल पल नाम जपाए। सुख में सो दुख है, दुख में सो आनंद, दुख से जब ये हित करे छूटे सगले बंदे। दुख की निंदा मत करो, दुखिया स्वर्ग में जाए, दुख ना होते जगत में जाते नरक सवाए। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, तो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख कलेश और आपदा परमानंद निदान, शक्ति और निर्माणता इनके अंतर्जान। अर्थ स्पष्ट है। किसी समय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कुंती को कहा वर मांग। तब कुंती बोलती गई, हे भगवान, दुखों की वर्षा होती रहे, कहे कि आपका नाम नहीं भूलेगा, सदा यादगिरी बनी रहेगी। तब भगवान ने ऐसा ही वर दिया और सुभद्रा को श्री भगवान कहते हुए वर मांग। तब सुभद्रा बोली कि हे भगवान, एक समय भोजन खाने को मिले, सो भी प्रीति का ना मिले, भूख ही रहे, कहे कि आपका नाम सदा स्मरण रहेगा। कहे थे भूख से काम, क्रोध आदि विकार मन में प्रवेश नहीं करते और भूख से प्राण सूक्ष्म होने से मन सत्व प्रधान हो गए हैं, अर्थात अनशन व्रत से निंद्रा, आलस, जड़ता दोष की निवृत्त हो जाते हैं और काम दोष का तो हृदय से अभाव ही हो जाता है और भूख से मन अंतर्मुख होने से विचार में ही लगा रहता है। हे भगवान, इसलिए मैं भूख ही चाहती हूँ। तब भगवान ने ऐसा ही वर दिया। विचार करना चाहिए, सात्विकी पुरुषों को दुख और गरीबी ही सुख समान प्यारी है, जिससे परमात्मा की भक्ति हो गए हैं, किस भक्ति से परमानंद की प्राप्ति हो गए हैं। राज के मध्य से और धन के मध्य से तथा मान के मध्य से भक्ति नहीं, उल्टा आसुरी गुण, काम, क्रोध आदि बढ़ने से पाप ही हो गए हैं, गरीबी से भी कल्याण हो गए हैं। बाहर अंदर संग्रह से रहित और निम्रता और भक्ति भजन से प्रेम होना, ये सात्विक की गरीबी है, अथवा ईश्वर की कृपा से हृदय में गरीबी का निवास होना ही सात्विक की गरीबी है। ऐसी गरीबी से सर्व विरोध मिट जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति हो गए हैं और तीन वस्तु प्राप्त हो जावे तो सात्विकी पुरुष को ऐसा सुख हो गए हैं, तो रिद्धि सिद्धि से भी ऐसा सुख होवे नहीं। अज्ञात देश की प्राप्ति, गरीबी होना, मनुष्यों से अपमान होना, इन तीनों से भगवान का बारंबार
स्मरण हो गए हैं और गरीबी रूपी तप से काम क्रोध अहंकार आदि विकार ऐसे भाग जाते हैं जैसे लेले से कुआं भाग जाता है। तब रजो तमो से रहित स्वतः प्रदान होने से मन विचार में प्रदान होने से भजन विचार में मन तत्पर लगा रहता है। शास्त्र में तो गरीबी की ही महिमा कही है और शील स्वभाव के प्रभाव से इंद्र को इंद्र पदवी मिली है। नम्रता के बिना रावण आदि अहंकारी राजाओं के राज्य नष्ट हो गए और नम्रता के प्रताप से विभीषण और प्रत्युवादी राजाओं को राज्य प्राप्त हुए हैं। नम्रता से सत्य तत्व दान आदि सर्व साधन सफल हो गए हैं। नम्रता से ही जय जयकार हो गए हैं। हमें नम्रता के ही बढ़ाने का साधन करना चाहिए। कहे थे कटुआ के बोलने वाले के पुण्य कटुआ के सहन करने वालों के पास चले जाते हैं। हमें हितकारक मधुर और सत्य वाक्य बोलना चाहिए। कहे थे मधुर वाक्य के तुल्य करामात भी नहीं है। यानी हे तपस्वी जी, ईश्वर की आज्ञा से प्राप्त हुई गरीबी और दुख जिसको सात्विकी पूर्व परम सुख रूप जानकर प्रसन्न होते हैं और जैसे शरीर के रोग की निवृत्ति के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए कड़वी दवाई का सब लोग सेवन करते हैं, तैसे सात्विकी पुरुष भी पूर्व के पापों की निवृत्ति के लिए और भजन विचार की प्राप्ति के लिए गरीबी और शारीरिक कष्ट को अमृत रूप जानकर ग्रहण करते हैं और भजन विचार में तुमको अति प्रेम है। उनके हृदय में सदा सुख ही सुख रहता है। चिंता से उनको कभी होता ही नहीं और परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। बहन कहती हुई तपस्वी जी, भगवान को भक्ति ही प्यारी है और भक्ति गरीबी से हो गए हैं, यानी गरीब का ही दान और भजन फलीभूत हुए हैं। तपस्वी का वचन गरीब का दान किस प्रकार फलीभूत हुए हैं, इसमें कोई उदाहरण कहिए। बहन का वचन, हे तपस्वी जी, उदाहरण सुनो। किसी समय से गंगा जी का पर्व था। तब एक शहर के सब लोग स्नान करने गए और शहर का राजा भी जाता गया। तब सब लोगों ने श्री गंगा जी के तट पर दान किया। राजा ने तो लाखों रुपए का दान किया और सेठ लोगों ने हजारों रुपए का दान किया। उसी शहर का एक गरीब घास बेचकर गुजरान करता था। जिसके पास कोई 4 आने थे और कुछ नहीं था, उसने 4 आने ही दान कर दिए। तब सब लोग वापस शहर को जाते गए। तब भगवान की कृपा से सबके ऊपर बादल की छाया साथ जा रही थी। तब लोग कहने लगे, राजा ने और सेठों ने बहुत दान किया है, इस कारण ऊपर छाया हो गए हैं। और गरीब जिसने 4 आने दान किए थे वह थोड़ी दूर कोई से जाकर पानी पीने लगा। तब छाया तो उसके ऊपर हो गई, लोगों के ऊपर धूप रह गई। तब लोगों को यह निश्चय हुआ कि गरीब का दान फलीभूत हुआ है और किसी के दान का पुण्य इतना फलीभूत नहीं हुआ। जब वह गरीब पानी पीकर लोगों के पास आया तो छाया उसके ऊपर चली आई। तब राजा आदि सब लोगों ने उस गरीब को नमस्कार करी। कहे थे कि उस दान के पुण्य का उसके मुख पर प्रकाश चमक रहा था। तब सब लोग कहने लगे, हे भगत जी, तुमने क्या दान किया है जो भगवान तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ है। तब गरीब ने कहा कि हमारे पास 4 आने थे और कुछ नहीं था, भगवान की प्रेरणा से सब दान कर दिए, हमारे में तो दान करने की कुछ भी शक्ति नहीं है। तब राजा ने कहा, हे भगत जी, तुम धन्य हो, तो मजदूरी करके तुमने सर्वस्व दान किया है, इस कारण तुम्हारे ऊपर भगवान जी ने प्रसन्न होकर बादल की छाया करी है। तब बहन कहती हुई, हे तपस्वी जी, इस प्रकार उस गरीब पर राजा और सब लोग प्रसन्न होते गए, इसलिए गरीब का दान अति ही सफल हो गए हैं। यानी भजन भी सात्विक की गरीबों का भी फलीभूत होता है। प्रत्यक्ष देखिए, संतोषी महात्मा भिक्षावृत्ति से शरीर का निर्वाह सुख से करते हुए भजन विचार से परमानंद को प्राप्त हो गए। यानी हे तपस्वी जी, भजन और दान सात्विक की पुरुषों का ही सफल हो गए हैं और सर्व जगत स्वप्न समान हमारे को मिथ्या निश्चय होने से भाई की मृत्यु सुनकर मोह शोक नहीं हुआ। तब तपस्वी धन्य धन्य करता हुआ लड़के की माता के पास जाता गया, क्योंकि मन में विचारा कि माता को पुत्र बहुत प्यारा होता है, इसलिए माता को जरूर मोह होगा, यानी माता की परीक्षा करनी चाहिए।